नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से और विषय है कि शिवसेना का तेजस लॉन्च। जी हाँ, उद्धव की शिवसेना ने अभी अपने छोटे बेटे तेजस ठाकरे को लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसी चर्चा है लोगों में और अभी इसका कोई मुहूर्त नहीं निकला है, लेकिन इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। अनिल थत्ते जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे सर, ये उद्धव जी ने जो अभी अपने दूसरे बेटे को जो लॉन्च करने की योजना बनाई है, फिलहाल अभी कोई इसकी अधिकृत कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप इसको क्या मानते हैं? ऐसा है कि उद्धव जी की एक लोकप्रिय घोषणा है, वो कोरोना काल में बार बार उन्होंने दोहराई है, मी आणि माझे कुटुंब, मैं और मेरा परिवार। तो जो भी करूँगा मैं और मेरे परिवार तक सीमित रहेगा। तो अभी आदित्य के लॉन्चिंग के बाद उनको ये 18 करोड़ 16 करोड़ के महाराष्ट्र में है, फिर और एक ठाकरे को ही लेने की नौबत आई या सूझा कि भाई और एक लेना है तो वो मेरा ही बेटा होगा जी। बाहर क्यों देखूं मैं? अभी बाहर के लोगों को भरोसा नहीं शायद। हाँ नहीं, वो कैसे है ना, हमारे गणेश नाइक करके मित्र है नवी मुंबई में जी। तो वो मंत्री बने, मतलब नामदार बने जी। एक बेटा आमदार बना, दूसरा बेटा खासदार बना, तीसरा भतीजा था वो महापौर बना। तो मैंने उनको एक मजाक में बोला, नाइक साहब, अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्कूल में अगर किसी कक्षा में मॉनिटर बनाना है तो उसका सरनेम अगर नाइक है तो ही वो बन सकेगा, क्योंकि बिना आपके फैमिली का नहीं होने के बाद यहाँ कोई अवसर ही नहीं मिलता है किसी को जी। तो बड़े हंस पड़े। वो बोले जो अपनी परिवार से शुरुआत नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करे, पहले तो अपने परिवार का भला करो जी, बिगिन फ्रॉम योर सेल्फ, वो बोले, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ठाकरे साहब को भी ऐसा लगता है कि भाई ठाकरे ठाकरे ठाकरे, जहाँ देखो वहाँ ठाकरे। अब ऐसा है कि ठाकरे नाम का एक ब्रांड है और ये ब्रांड के अंदर इनको भी वो मोह हो गया है, क्योंकि इन्होंने भी, किसने, अपने शिवसेना शिंदे गट ने स्मिता ठाकरे को लिया, फिर अपना बिंदु माधव के बेटे को, उसको भी आमंत्रित किया या वो गया, वॉट एवर इट इज़, मगर उनको भी दो ठाकरे लोगों की ज़रूरत पड़ी। और अमित ठाकरे के साथ साथ हो सकता है राज ठाकरे का भी घर से और कोई एक ठाकरे आगे आ सकता है। तो ये ऐसी मानसिकता बनी है कि पवार, जब भी महाराष्ट्र की परंपरा होती जा रही है, अभी हो गई है ऑलमोस्ट, पवार भी सोचेंगे तो सुप्रिया की सोचेंगे, अजीत दादा की सोचेंगे, विखे पाटिल अपने बेटे की सोचेंगे, हर एक है ना वो अपना बेटा भतीजा जमाई, और ये सभी पार्टियों में चल रहा है। तो उद्धव जी जो कर रहे हैं वो ऐसी एकदम परे बात नहीं है कि भाई किसी ने नहीं की, सब ने की है, मगर इससे एक अंदरूनी बात थोड़ी सी मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि वो मैं ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ हमेशा मेरे साथ। जब नहीं, अभी क्या है, मैं जो भी बोलता हूँ वो गोप्यस्फोट होता है, इसलिए मैं गोप्यस्फोट शब्द यूज़ करना बंद ही कर दिया। वो बाला साहब के दिल में, मन में राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी करना था, भले वहाँ पार्टी की सरकार आने का नहीं आने का प्रॉब्लम नहीं था, मगर उत्तराधिकारी उनके दिल में राज था। और ये किसी और को नहीं, उन्होंने मुझे ही बताया था। मैंने जब उनको बोला, जब दोनों ही ज़्यादा परिपक्व नहीं हुए थे या पॉलिटिक्स में ज़्यादा ये नहीं हुए थे, तब मैंने उनको बोला था कि दोनों में से कौन लगता है आपको आपका उत्तराधिकारी हो सकता है? तो बिना विलंब उन्होंने बोला राजमध्ये ती योग्यता है, यादमध्ये ते गुण आहे जे माझे आहेत। अब एक किसी सभा में उन्होंने ऐसे भी बोल, क्या है ना, बच्चे आजू बाजू में रहते तो उनकी पीठ थपथपा जाती है थोड़ी, वो चाचा है, मामा है, काका है, आजोबा है, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा व्यासपीठ पे आके बैठा है, पहली बार बैठा है। तो शिवाजी पार्क के एक सभा में जब उन्होंने देखा कि भाई तेजस भी आया है,
तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि तेजस स्टेज पर होता, उसका दखल ही नहीं लिया आजोबा ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके एक फॉर्मेलिटी होती है। तो औपचारिकता के तौर पर उन्होंने तेजस की ओर देखा और बोले कि मेरे में जो तेज है, बोलने का एक आक्रामक स्वभाव है मेरा, तो ये मुझे तेजस में दिखाई देता है, ऐसा वो बोले। वो अभी सुबह से कल से टीवी पे बार बार वो बाला साहब का ये चल रहा है, दिखा रहे क्लिप कि भाई तेजस तेजस तेजस। अब ऐसा है कि आदित्य के बारे में भी वो कई बार कुछ बोले हैं, इसी तरह से बोले कि आदित्य मध्ये जोश है, जल्लोश है, एक युवा शक्ति सा अमुक है तमुक है। तो उस समय ऐसा हो गया कि एक बात बताता हूँ, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं उसके बारे में मैं बता दूँ कि देखो, उद्धव ठाकरे की ज़िंदगी भर अभी तक उसका पीछा राज ठाकरे की प्रतिमा ने नहीं छोड़ा। जब भी उद्धव की बात निकलती है तो तुलना में राज का नाम निकलता ही है, और लोग बोलते हैं कि राज देखो कैसा तेजस्वी है, मनस्वी है, ये यशस्वी है नहीं बोलूँगा, मगर तेजस्वी मनस्वी है और एक धार है, एक तलवार है। और उस तुलना में हमारे उद्धव जी वो छुरी लगते हैं। वो अगर तलवार है तो छुरी लगते हैं, वो अगर मशाल है तो वो दिया लगते हैं। वो हमेशा तुलना होती रही और वो झूठ नहीं था, सच ही था। मगर उसकी वजह से उद्धव जी को बार बार एक क्या बोलते हैं, ऐसा साइकोलॉजिकल टेंशन आता था। फिर उनको सभा में भी उनको मन में वो राज ठाकरे का ये घूमता रहता था हवा कि मैं अगर थोड़े धीमे आवाज़ में बोलूँगा, लोग बोलेंगे देखो राज कैसा तेज बोलता है, ये मऊ भात भेंडे की भाजी, इसमें कोई ये नहीं, वरण भात है ये, वो कैसा रस्सा है कोल्हापुरी। तो उनको फिर वो ज़ोर से बोलते थे, जोश से बोलते थे, ऐसा एक जो स्वभाव नहीं उनका। फिर अपोजिशन के लिए भी शब्द ऐसे यूज़ करते थे कि ये नहीं थे, और बार बार वो एक शब्द यूज़ करते थे, आम्ही मर्द आहोत, आम्ही मर्द आहोत, मर्द आहोत, मर्द आहोत। लोग बाद में बोलने लगे कि ये बार बार क्यों कहते हैं आप, मैं मर्द हूँ मर्द हूँ मर्द हूँ, मान लिया है हमने, आप मर्द हैं मान लिया है, तो अभी बार बार आपको क्यों लगता है। तो उसका संबंध राज ठाकरे के प्रतिमा से था कि राज ठाकरे को आम जनता नहीं, शिवसैनिक भी बोलते थे, ए मर्द आहे का माणूस आहे बघा, लड़तो झुंझतो भांडतो, आपल्या चाचा के साथ ही उसने पंगा लिया। उद्धव से तो पंगा लेना छोटी बात थी, उसके चाचा से पंगा लेके बाहर पड़ा है। तो वो उसके लिए उनको लगता था कि मुझे मर्द करके ये करना चाहिए। मगर ऐसा हो गया कि जबकि बाला साहब के दिल में राज था, माँ साहब उस घर की गृह लक्ष्मी थी। तो माँ साहब का एक प्यार उनके बेटे के प्रति था, तो उन्होंने बोला कि राज नहीं बनेगा, आपका उत्तराधिकारी उद्धव ही बनेगा। मुझे पत अंतर घटना मालूम है सब। तो बाला साहब का ऐसा था कि वो इनको माँ साहब को बहुत मीनाती नाम था उनका, बहुत मानते थे, और उनका शब्द कभी उन्होंने ये नहीं किया। तो उन्होंने बोला ठीक है उद्धव बनेगा। फिर राज को साइडलाइन कर दिया, उसको ही मुंह से बताया कि भाई ये कार्य महाबलेश्वर के अधिवेशन में उसकी मुंह से ये किया हो गया। मन राज नाराज़ हो गया, उसका दिल टूट गया कि भाई कल तक आप मेरे को उत्तराधिकारी मानते थे, लोग भी मानते थे, और आप सडनली आपने ये किया। बाद में ऐसा हुआ कि आदित्य आ गया। जिंदगी भर इसका राज का हवा कभी इसका पीछा छोड़ा नहीं। अब आदित्य की ट्रेजेडी मुझे दिख रही है। आदित्य शांत है, आदित्य सौम्य है, वो चिल्ला के बोलता है वो बात छोड़ो, कोई भी चिल्ला सकता है, मगर वो शांत है, सौम्य है, शीतल है। और वो जब ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलता है तो छोटा बच्चा रो रहा है ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई भाषण कर रहा है, कोई एक ज़बरदस्त नेता भाषण कर रहा है। आवाज़ में दम नहीं, वो आवाज़ तो उसके बारे में अभी आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जब 4-5 बार जिक्र किया उनकी आवाज़ कि लड़की का है क्या लड़का का आवाज़ है, ऐसा समझ में नहीं आता है। अगर खाली सुने लाउड स्पीकर पे किसका आवाज़ है रे, कौन लड़का बोल रहा है लड़की बोल रहा है, ऐसा होता है थोड़ा। वो छोड़ो, वो क्या वो अभी ऊपर से हुआ था, मगर उसके लिए वो इलाज कर रहे हैं अभी,
बड़ी बात मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र के सामने पहली बार कि आदित्य के आवाज़ के लिए उसके ऊपर इलाज चल रहा है अभी, और कुछ स्टेरॉइड से लेके कुछ उसको दे रहे कि उसका आवाज़ ये हो जाए, वो बात अलग है। मगर ज़िंदगी भर पीछा करता रहा राज ठाकरे आदित्य ने इसका, उद्धव जी का। अब तेजस अगर आता है जी, और जो बाला साहब बोले वो अगर सच है कि वो तेज है, तर्रार है, तो आदित्य के लिए मुसीबत पैदा होगी, पक्की पैदा होगी। क्योंकि ये आदित्य मंत्री था करके उसके लिए इतना उसको ये भी मिला, महत्व मिला। मंत्री नहीं होता तो इतना नहीं मिलता था, और इसका वारसदार करके वो घोषित था। अब ऐसा होगा कि बाला साहब के ज़माने में भी उद्धव जी और राज के बीच में भाई होते हुए एक ये रहा, संघर्ष बना रहा, दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने अपनी इंटरनल लॉबीज भी बना ली थी। अभी ये राणे, आनंद दिघे, ये सब किसके लॉबी में थे मालूम है आपको? राज के लॉबी में थे। बहुत सारे जो संघर्षमयी नेता शिवसेना में थे वो राज के साथ थे, और जो मवाड़ नेता थे जिनकी ज़िंदगी अभी मतलब क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के करीब, मनोहर जोशी, ये आप ये कहना चाहते हैं कि एक और राज और उद्धव की लड़ाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपने सही बोला। अभी आदित्य और तेजस की लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, सत्ता की लड़ाई। ठाकरे नहीं, किसके लिए वो नहीं सर, सत्ता छोड़ो, इनको सत्ता मिलने वाली नहीं है। सत्ता के लिए नहीं, मगर अधिकार के लिए भी होती है ना भाई। शिवसेना के ऊपर किसका वर्चस्व रहेगा? अभी उद्धव जी का वर्चस्व है वहाँ पे, वो है नेता, मगर बाला साहब के होते हुए भी राज और उद्धव में लड़ाई छिड़ गई थी बाला साहब के ज़माने में। उस समय माँ साहब ने उद्धव को प्रमोट किया। अब मेरे को ऐसा लगता है ये तेजस अचानक से कहाँ आ गया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो वो प्राणी पक्षी इनका मित्र था, वो सर्प मित्र था, ये था, जंगल में घूमता था, कोई खेकड़ा पकड़ता था, उसको कोई नाम देता था, मछली पकड़ता था, सांप पकड़ता था। और उनको ठाकरे का प्रेम देखो इन लोगों को कितना है। उन्होंने एक, अभी मैं नवभारत टाइम्स में पढ़ रहा था, उन्होंने एक सांप को प्रजाति को संशोधित किया, मतलब मिला उनको एक सांप, बोले इसका नाम क्या रखेंगे, तो उसका नाम भी ठाकरे रख दिया। सांप का नाम है ये ना, ये है ये इधर नवभारत, उसमें भी लिखा है उन्होंने कि बगुई ठकुराई, ऐसा कुछ करके ठाकरे नाम से उसको जोड़ दिया। इतना ये ठाकरे बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। सांप मिला तो भी उसको ठाकरे, खेकड़ा मिला तो भी वो ठाकरे, तो ये प्राणी पक्षियों को भी नहीं छोड़ते ये। वो ठीक है, मगर वो उसमें उसका इंटरेस्ट था, वो कर रहा था, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ऐसा कभी उसने बताया नहीं। उसकी 26वें वर्धापन दिन, ये वार दिवस के ऊपर, मतलब पिछले साल, अभी 27 साल का हो रहा है, परसों ही उसका बर्थडे है। ये फिर से बातें जागी है उसके लिए, क्योंकि परसों बर्थडे है। बर्थडे को लॉन्च कर दे तो नहीं, बर्थडे को उसको युवा सेना का प्रमुख बनाए नहीं, वो बात अलग है। मगर देखो पिछली साल जब इसका जिक्र हुआ तेजस का पहली बार, भाई जैसे पहले 25 साल उसके जीवन में आए नहीं, तेजस के डायरेक्ट 26 साल का हो गया, पैदा हो गया डायरेक्ट 26 साल का हो गया। तो पिछले साल जो एडवर्टाइजमेंट सामना में आई थी, आप निकाल के देखिए, उसमें मिलिंद नार्वेकर ने बोला था कि एक घाव दोन तुकडे, काय एक घाव दोन तुकडे, अशा स्वभावाचे तेजस, ऐसा मतलब उसने तारीफ की। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे तेजस को प्रमोट करने वाली लॉबी कौन सी है, इसका भी मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ कि कौन प्रमोट कर रहा है तेजस को। तो जब मुझे दिखता है कि पिछले साल शुरुआत इसकी मिलिंद नार्वेकर ने की थी, और इस साल भी अभी ये जो मेरे टीवी के दोस्त रहते हैं ना, उनसे बात होती है कि भाई ये एकदम अचानक से तेजस को प्रोजेक्ट करना आपने कैसे चालू किया, उसके ऊपर आधा घंटे का कार्यक्रम ये वगैरह कैसे हो गया। तो वो बोले दिस इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय मिलिंद नार्वेकर। मेरे को कौन बोले? हमारे टीवी वाले मित्र ही बोले कि ये अभी मिलिंद नार्वेकर से ये स्पॉन्सरशिप है। मेरे को डर ऐसा है कि एक ज़माने में मिलिंद नार्वेकर ने राज के बदले उद्धव की साइड ली और उनके साथ रहे वो। अभी बीच के काल में उद्धव जी के साथ वो रहे, और अगेन जो अपने मीनाताई ठाकरे माँ साहब, उनकी प्रतिकृति है, वो भी गृहलक्ष्मी है, गृहिणी है, एक आदर्श माता भी है, वो है अपनी रश्मि बहनी।
तो ऐसा लगता है कि मिलिंद नार्वेकर जो बोलता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि संजय राउत के मुंह से अगर उद्धव ठाकरे बोलता है जी, तो रश्मि जी मिलिंद नार्वेकर के मुंह से बोलती है, ऐसा मेरा निरीक्षण है। तो तेजस को बढ़ावा जो दिया जा रहा है वो अगर मिलिंद नार्वेकर दे रहा है तो फिर एक बार इतिहास की पुनरावृत्ति इस तरह से तो नहीं हो रही है कि राज के बदले जैसे उद्धव के लिए माँ साहब ने उनकी पुण्याई डाल दी और बाला साहब को ये किया, वैसे कल जाने अनजाने क्या होगा, कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि पहले मिलिंद नार्वेकर लॉबी करेगा, उसका इमेज बंधाएगा, बाद में रश्मि वहीनी उद्धव जी को बोलेगी कि आदित्य तो अच्छा सच्चा लड़का है, चारित्र्य संपन्न लड़का है, मैं उसको सर्टिफिकेट देना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दूंगा, इतना अच्छा लड़का है वो। मगर उससे ज़्यादा ठाकरे की परंपरा रखने के लिए, शिवसेना को मजबूत रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए और झुंझार शिवसेना लेने के लिए आपको तेजस को बढ़ावा देना चाहिए। उद्धव जी मान जाएंगे, वो रश्मि वहीनी की कोई बात को कभी ना नहीं बोलते हैं, तो हाँ ही बोलेंगे। तो फिर तेजस और इसमें आदित्य की इसमें आगे चल के मैं संघर्ष देख रहा हूँ। और अभी ऐसा होगा कि शिवसैनिक जो है वो पहले ही नाराज हो गए थे कि भाई उद्धव जी हमेशा बोलते हैं एक शिवसैनिकच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होना, ऐसे बार बार बोलते थे। लोगों को लगता था शिवसैनिक होणार मतलब मीच शिवसैनिक होणार, ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। एकनाथ शिंदे को तो उस समय मिलते थे, बोलते थे उद्धव जी देखो क्या बोलते हैं, बोलते एक शिवसैनिक होणार, तो उनके हिसाब तो वो शिवसैनिक वही थे। अब शिवसैनिक हुआ नहीं, शिवसेना पक्ष प्रमुख ही हो गया जी। तो अभी भी ऐसा ही होगा कि भाई किसी और शिवसैनिक को युवा सेना का, अभिजीत पानसे था अपना, वो भी शिवसेना का युवा सेना का प्रमुख था ना एक ज़माने में, और भी कई हो गए, बाद में मनसिंह चला गया, तो अभी ये हो गया। तो अभी इसको युवा सेना का प्रमुख बनाएंगे तो कैसा होगा, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, पक्ष कार्याध्यक्ष आदित्य ठाकरे, युवा सेना प्रमुख तेजस ठाकरे। अब कितने ठाकरे, कभी कभी लगता है और एक 25 ठाकरे होने चाहिए थे, सबको कोई ना कोई इसमें। और ऐसा मौका है कि अगर ऐसी आपत्ति आ गई कि भाई सब छोड़ के गए तो कम से कम 25 ठाकरे तो रहते ही थे, ठाकरे नाम के लोग, ऐसा हो जाता था। वो छोड़ो, मगर तेजस के लिए जितना उज्जवल भविष्य हम देखेंगे उतना खतरा आदित्य को है, ये याद रखना पड़ेगा, ऐसा मेरा संक्षिप्त में है। और मिलिंद नार्वेकर उसका गॉडफादर है तेजस का, ये अच्छा भी है और इसमें धोखा भी है और मौका भी है। धन्यवाद सत्य जी। तो सत्य जी ने तेजस ठाकरे के ऊपर अच्छा विश्लेषण किया और उनके भविष्य के लिए हाँ, शुभेच्छा। बर्थडे है ना सर, बर्थडे को सभी को हम शुभेच्छा देते हैं जी, तो उसको भी शुभेच्छा है ही कि बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ कि आदित्य भी बोले ये मेरा है छोटा भाई मगर वो है बड़े भाई से अच्छा। उसको ये शुभकामना नहीं देंगे? दिया ना मैंने, क्या शुभकामना, ये युवा नेता बनने के ऊपर। वो युवा नेता हो गया है, वो हो गया, ठाकरे बॉर्न युवा नेता रहते हैं, वो हो गया, युवा नेता हो गया, अभी युवा सेना का प्रमुख होना बाकी है। धन्यवाद सत्य जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और देश दुनिया की राजनीतिक चर्चा पे, राजनीतिक मुद्दों चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत।